दोस्तों नमस्कार। बिहार के लाखों संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी के लिए क्या आने वाला समय सबसे बड़ा फैसला साबित हो सकता है? क्या सच में सरकार अब नियमितीकरण की तैयारी में जुट चुकी है? क्या स्वयंसेवक, ग्रामीण चिकित्सक, आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया, एएनएम, न्याय मित्र, विकास मित्र और यहाँ पे हटाए गए कर्मचारी के अच्छे दिन आने वाले हैं? आखिर क्यों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दबाव अब सरकार पर असर डालता दिख रहा है? इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके जॉब जॉन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव होगा तो आप कॉमेंट में भी जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो है मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताने वाले हैं। दोस्तों बिहार में पिछले कई वर्षों से लाखों लोग संविदा, आउटसोर्स और मानदेय आधारित व्यवस्था में काम कर रहे थे। इनमें से स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर निगम विभाग, नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े हजारों नहीं बल्कि लाखों कर्मचारी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहा कि आखिर इतने वर्षों तक काम करने के बाद भी इन सभी को अस्थायी पहचान क्यों नहीं मिली है? क्या आज भी कम वेतन, असुरक्षित भविष्य और अनिश्चित नौकरी के बीच काम करने को मजबूर है? अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सरकार के स्तर पर रोजगार को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हुई है। मुख्यमंत्री स्तर से लेकर मंत्रियों तक बार बार रोजगार और नई नियुक्ति की बातें सामने आई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब नियमितीकरण शब्द भी धीरे धीरे चर्चा की केंद्र में आता दिख रहा है। दोस्तों मुख्यमंत्री और सरकार की मंशा को संकेत क्या यहाँ पे समझिएगा। दोस्तों जब बिहार में नई सरकार बनी थी तब एक बहुत बड़ा वादा किया गया था, 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी देने का। अब देखिएगा, अगर सरकार इस लक्ष्य को हासिल करना, सबसे पहले उन्हीं लोगों को ध्यान देना होगा जो पहले सरकारी व्यवस्था में काम कर रहे हैं, यानी संविदा कर्मी। अब यही वजह है कि लगातार यह कहा जा रहा है कि हर विभाग को रोजगार का अवसर बढ़ने पर काम कर रहे हैं। सूत्र के अनुसार कई विभाग से डेटा लिया जा रहा है, कितने लोग वर्षों से कार्यरत है, कौन सा किस पद पर काम कर रहे हैं, किन पदों की जरूरत अस्थायी रूप से है, इन सभी चीज़ों की समीक्षा की जा रही है। यानी पहल एक ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार लेवल की नई बहाली नहीं बल्कि पुराने कर्मियों की स्थिति पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सांख्यिकी स्वयंसेवक की बड़ी उम्मीद। दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा लंबे समय से संघर्ष किसी वर्ग ने किया है तो वो है सांख्यिकी स्वयंसेवक का नाम जरूर आता है। दोस्तों संख्या बल होने के बावजूद भी इन लोगों को अस्थायी पहचान नहीं मिल सकी, लेकिन अब अंदरूनी चर्चाओं में इनका नाम तेजी से सामने आने लगी है। सूत्र के माने तो सरकार इन सभी वर्गों को लेकर सकारात्मक विकल्पों पर विचार कर रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया, लेकिन लगातार आंदोलन, ज्ञापन, धरना और जनप्रतिनिधियों से संपर्क का असर कहीं ना कहीं इन सभी के दिखाई पड़ रहे हैं, कि जो कि यहाँ पे मैं आपको बताने वाले हैं। यही कारण है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक के बीच एक नई उम्मीद की किरण देखने को मिल चुकी है। दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रामीण चिकित्सक के लिए क्या बन रहा है रास्ता। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा जितने भी ग्रामीण चिकित्सक है। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रामीण चिकित्सक की। यह वही वर्ग है जिसे गाँव गाँव में स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने का काम किया है। कोरोना काल से लेकर समान दिनों तक ग्रामीण इलाकों में लोगों का इलाज किया, लेकिन पहचान अधिकार की लड़ाई आज भी जारी है। हालांकि पिछले कुछ समय से सदन के अंदर भी ग्रामीण चिकित्सक का मुद्दा उठा, विपक्ष और पक्ष दोनों की ओर से आवाज़ उठाई गई थी। यहाँ तक कहा गया कि सरकार इस विषय पर काम कर रही है। अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है उससे लग रहा है कि सरकार कोई ना कोई रास्ता जरूर तलाश रही है। दोस्तों हो सकता है ट्रेनिंग मॉडल आए, हो सकता है रजिस्ट्रेशन व्यवस्था बने, हो सकता है नई श्रेणी बनाई जाए, लेकिन इतना जरूर है कि चर्चा अब पहले से ज़्यादा गंभीर दिखती नजर आ रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारी महिला कर्मी को लेकर, जो कि आशा, रसोइया, परिवार और अन्य न्याय मित्रों की संकेत को लेकर। दोस्तों अब उन वर्गों की बात करते हैं जिनका अक्सर चर्चा पीछे रह जाता है, जो कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग दिख रही है, जैसे कि आशा कार्यकर्ता, रसोइया दीदी, परिचारी, लेखपाल, न्यायमित्र, ग्राम कचहरी सचिव, वित्त रहे शिक्षक, इन सभी वर्गों को लेकर सकारात्मक संकेत मिलने की बातें सामने आ रही है। कारण साफ है, सरकार जानती है कि ये लोग वर्षों से बेहद कम मानदेय में काम कर रहे हैं और इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर सरकार वास्तव में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का बड़ा संदेश देना चाहती है तो इन वर्गों के लिए कुछ ना कुछ करना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं एएनएम की। स्वास्थ्य विभाग में एएनएम की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है या किसी से छिपा नहीं है। गांव-गांव में टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का देखभाल, स्वास्थ्य योजनाओं का संचालन, इन सभी जिम्मेदारियों ने एएनएम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर किसी वर्ग पर सबसे पहले बड़ा फैसला आता है तो उसमें एएनएम शामिल हो सकती है। हालांकि अभी यहाँ तक सिर्फ चर्चाएँ हैं, लेकिन चर्चाओं पर स्तर काफ़ी मजबूत से दिखाई पड़ रहे हैं।
दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, आखिर अचानक नियमितीकरण की चर्चा इतनी तेज क्यों दिखाई पड़ रही है और चर्चा क्यों हो रही है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कि कोर्ट। लगातार कई मामलों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लंबे समय से काम करे कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वर्षों से सरकारी काम कर रहा है तो उसे अधिकार पर विचार होना चाहिए। यही कारण है कि सरकार पर दबाव बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि संविदा व्यवस्था में काम करने वाले लाखों लोग अब अपने अधिकार को लेकर ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं और सरकार भी समझ रही है कि इस मुद्दे को ज़्यादा दिनों तक नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी भी सुन लीजिए दोस्तों, अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात है, कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ चर्चा सुनकर खुश हो जाएं और फिर पूरी तरह शांत बैठ जाएं। याद रखिए, जब तक कैबिनेट का आदेश जारी नहीं होता है, जब तक विभागीय पत्र नहीं निकलता, जब तक सरकारी गजट नहीं आता, तब तक किसी भी खबर को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। अभी जो बातें सामने आ रही वो सूत्र और अंदरूनी चर्चाओं के आधार पर है। इस उत्साहित जरूर रहिए लेकिन भ्रम में मत रहिए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इतिहास गवाह है, अधिकार हमेशा संघर्ष से मिला है। अगर कोई वर्ग लगातार अपनी आवाज़ उठाता है, संगठित मजबूत रखता है और लोकतंत्र तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुँचाता है तो उसका असर जरूर पड़ता है। आज जो सकारात्मक संकेत मिले हैं उसके पीछे वर्षों का संघर्ष है, धारणा है, प्रदर्शन है, ज्ञापन है, सोशल मीडिया का अभियान है, जनप्रतिनिधियों का मुलाकात है। इन सब का असर धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी किसी संविदा वर्ग से जुड़े हैं तो अपनी आवाज़ को कमज़ोर मत करिए, उसे ज़्यादा बुलंद रखिए, ज़्यादा हौसला के साथ एकजुट रहिए, क्योंकि सरकार तभी सुनती है जब आवाज़ मजबूत होती है। इसलिए जितने भी आप लोग संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, सभी एक तरह से एक साथ में आवाज़ उठाइएगा। सरकार को आपकी बात मानना ही पड़ेगा।